हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम या डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है और इसे प्रूव कैसे करते हैं। सो मैथ्स में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। जब हम सेट्स करते हैं तो सेट्स में यूज होता है यूनियन इंटरसेक्शन में। सिमिलर वे वी यूज इट ओवर हेयर इन बूलियन अलजेब्रा, क्योंकि एक तरह से जो आपका एंड ऑपरेशन है दैट कैन बी सेड एज इंटरैक्शन intersection and your plus can be termed as union। ठीक है, बट हम यहाँ पर इसको एल्जेब्रा की फॉर्म में करेंगे कि ट्रुथ टेबल से आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हो, एज वेल एज आप इसको बूलियन आइडेंटिटी से कैसे प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले वी विल स्टेट कि डी मॉर्गन्स लॉ है क्या। इट इज लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स की लॉ है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ एंड फिर हम इसका प्रूफ करते हैं। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ द होल कंप्लीट कोर्स ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। वी आर फॉलोइंग मॉरिस मेनो एंड ये BCA BTech BSc कंप्यूटर साइंस जिसमें भी आपको ये सब्जेक्ट है, आपको पूरा का पूरा ट्यूटोरियल इसमें मिल जाएगा। इन केस कोई टॉपिक ऐसा है जो हम कवर कर रहे हैं लेकिन आपके सिलेबस में है, वो यहाँ कवर नहीं हो रहा है, तो यू कैन लेट मी नो, आई विल ऐड दैट ऑन। बट आई एम कवरिंग ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यूजुअली सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में होते हैं। सो सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ बिकॉज ऑन दिस चैनल यू विल बी गेटिंग tutorials for all computer science related subjects जो कि आपको BTech BSc या BCA में होते हैं। along with that I also provide tutorials for class 11th and 12th CS and IP। so शुरू करते हैं आज की क्लास। राइट, सबसे पहली चीज डी मॉर्गन्स लॉ क्या है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर मैं a प्लस बी कर रही हूँ एंड आई एम टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एक ही बात है ना। a प्लस बी के ऊपर बार लगाएंगे दैट मीन्स a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। a प्लस बी के साथ ब्रैकेट में आप ऐसे भी दे सकते हो, दैट ऑल्सो मीन्स a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब दिस इज इक्वलेंट टू a कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय b कॉम्प्लीमेंट। सो बार वाला फॉर्म है तो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, बट मतलब तो सेम ही है, आप डिज़ाइन जैसा मर्जी बना लो। सो इट विल बी लाइक दिस। और अगर इस डिज़ाइन की बात करें तो ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट। सो मतलब क्या है कि जब हम ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट हटाते हैं, ठीक है, देन ऑल इनर टर्म्स, अंदर जितनी भी टर्म्स हैं, ऑल इनर टर्म्स आर कॉम्प्लीमेंटेड। ठीक है, जितनी भी अंदर टर्म्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगी। जहाँ जहाँ पर एंड है वो प्लस बन जाएगा, जहाँ पर प्लस है वो एंड बन जाएगा। सो प्लस इज रिप्लेस्ड बाय एंड एंड इज रिप्लेस्ड बाय और। ठीक है, क्योंकि एक तो हमारा ये हो गया a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट अकेले का कॉम्प्लीमेंट प्लस का एंड बन गया और b अकेले का कॉम्प्लीमेंट। दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या होती है कि अगर आप a इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, सो इफ यू आर डूइंग a इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट तो कैसे होगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, अगर हमारे पास a इंटू बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो वो हम कैसे करेंगे, हाउ वुड वी डू दैट। ठीक है, तो वहाँ पे इंडिविजुअल टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट तो होगा ही, वी विल बी डूइंग इंडिविजुअल टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट, लेकिन जो ये एंड है वो चेंज होकर प्लस बन जाएगा। सो ये हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिक चीज क्या है डी मॉर्गन्स लॉ में कि इनर टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट कर देना है, और जहाँ एंड है वो और, जहाँ और है वो एंड, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। अब हम इसको प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं। प्रूफ करके दिखाने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं बूलियन अलजेब्रा में, एक होता है एल्जेब्रिकली और एक होता है ट्रुथ टेबल से। ट्रुथ टेबल से तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, जैसे मैं पहला वाला ले लेती हूँ। क्या था पहला वाला, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास, फटाफट कमेंट्स में लिखो कितने वेरिएबल्स हैं, दो। ट्रुथ टेबल में कितनी एंट्रीज आएंगी, हाउ मेनी एंट्रीज आई नीड इन द ट्रुथ टेबल, राइट डाउन इन द कमेंट्स, बी क्विक, हाउ मेनी एंट्रीज आई नीड इन द ट्रुथ टेबल। 2 raised to the power 2 that is 4। so आपको a और b की वैल्यूज चाहिए, a can be 0 0 1 1 then 0 1 0 1 राइट। सो 0 0 1 1 आ गया, 0 1 0 1 आ गया, चलो ठीक है। अब a का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, a का जो उल्टा है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, b का रिवर्स b का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देन आपको निकालना है a प्लस बी। 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 1। नाउ आई हैव टू डू a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस वाली लाइन का कॉम्प्लीमेंट।
तो 0 का 1 हो गया और ये जो 3 1 है इनका हो गया 0। अब आ जाते हैं a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट पे। ये है, दिस इज a कॉम्प्लीमेंट, दिस इज b कॉम्प्लीमेंट, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 1 and 1 is 1, 1 and 0 is a 0, 0 and 1 is a 0, 0 and 0 is a 0. So this is your left hand side, this is your right hand side, and they are equal, hence proved. So LHS is equal to RHS, hence हमारी जो लॉ है वो यहाँ पे प्रूव हो जाती है कि a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरा वाला कर सकते हो। तो आप उस दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके उसकी एक पिक्चर क्लिक करेंगे और आप नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, सो डिस्क्रिप्शन में देयर इज अ लिंक फॉर BCA BTech स्टूडेंट्स फॉर टेलीग्राम, आप वहाँ पर चेक कराने के लिए मुझे इसकी पिक्चर भेज सकते हो। ठीक है, कमेंट्स में तो नहीं लिख पाओगे ये चीज़, बट येस यू कैन सेंड इट ओवर देयर इफ यू वांट मी टू चेक। दूसरी चीज़ है, अब इसको एल्जेब्रिकली कैसे प्रूव करना है। ठीक है, एल्जेब्रिकली कैसे प्रूव करेंगे भाई? एल्जेब्रिकली के लिए तो थोड़ा मुश्किल काम है। a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इनटू b कॉम्प्लीमेंट। सो हाउ डू वी प्रूव दिस? कैसे प्रूव करेंगे इसे हम? एनी आइडियाज? एनी आइडियाज? हम क्या मान लेंगे, हमें एक आइडेंटिटी पता है। ठीक है, हमें दो आइडेंटिटी पता है वैसे तो, एक होती है a प्लस a कॉम्प्लीमेंट इज 1 और दूसरी कॉम्प्लीमेंट वाली होती है a एंड a कॉम्प्लीमेंट इज 0, है ना। वी नो दीज टू आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होते हैं? फैक्ट्स होते हैं, वो तो पक्का है, वो ट्रू ही है, उसको प्रूव ही नहीं करना। आइडेंटिटी है, इट्स अ फैक्ट। वी नो कि नंबर को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ प्लस करेंगे तो 1 आएगा, नंबर को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड करेंगे तो 0 आएगा, वी नो दैट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ को, ये जो a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट है, वी एज्यूम इट इज ट्रू। व्हाट डू आई एज्यूम? एज्यूम इट इज ट्रू। हमने इसको अजम्पशन में ले लिया कि हाँ जी भैया ये ट्रू है, ठीक है। ठीक है, अब मैं इस आइडेंटिटी को लेती हूँ। देखो, प्रूफ करते टाइम ध्यान रखना, अगर आप a प्लस बी वाले को प्रूफ कर रहे हो तो मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटी लेना, और अगर आप a मल्टीप्लाई वाले को प्रूव कर रहे हो तो प्लस वाली आइडेंटिटी लेना। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। Now what we have to do, we are going to assume let a is equal to a plus b, या फिर इसको मैं अगर x की फॉर्म में लिख लूँ तो I can say the identity is x into x complement is 0, है ना। x into x complement is 0, ये हमने लास्ट क्लास में की थी आइडेंटिटी। So we did this identity in the last class. So now I'm going to assume let x is equal to a plus b. So if I substitute it here, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना। सो a की जगह पर, मतलब x की जगह पर आपने a प्लस बी लिख दिया, तो x है a प्लस बी इंटू x है a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। नाउ आई हैव अज्यूम्ड कि ये सच्चा है, मतलब ये ट्रू है, दिस इज फाइन। सो दिस इज फाइन, सो आई कैन रिप्लेस दिस। इसको मैं अब बना सकती हूँ a प्लस बी इंटू a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। Now, as per distributive law, I'm going to open it. How do I open it? ये पूरी एक टर्म मानी जाएगी. This can be treated as one term. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, प्लस इस पूरी टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव यही होता है ना, x, इसको अगर हम इस तरफ लिख लेते हैं तो ये क्या बन गया, x इंटू वाई प्लस जेड। सो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है? इट इज x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। तो यहाँ ये मेरा x है, ये y है, ये z है। सो दिस विल बिकम a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट इंटू a प्लस a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट इंटू b, है ना। ऐसे एक्सपैंड हो सकता है, समझ आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव से वी हैव एक्सपैंडेड लाइक दिस। अब देखो, a कॉम्प्लीमेंट इंटू a क्या होता है? ऊपर ही लिखा हुआ है, x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट इज 0। सो किसी भी वैल्यू को अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए वी गेट अ 0। तो यहाँ बचेगा मेरे पास 0 मल्टीप्लाइड बाय b कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ बचेगा a कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय 0, एंड एनीथिंग इनटू 0 इज अ 0। सो एनीथिंग इनटू 0 इज अ 0, सो 0 प्लस 0 इज अ 0 व्हिच इज ट्रू। यस, इट इज इक्वल टू RHS। मतलब जो हमने अजम्पशन ली थी
वो assumption absolutely correct है. So hence proved that a plus b complement is equal to a complement plus b complement. So that is how you can prove your De Morgan's law algebraically. तो हम assume कर लेते हैं कि हाँ जी ये true है, then we put it in the identity and the identity must be true. Identity का जो proof है वो सही आना चाहिए. वो सही आ गया, that means हमारी assumption सही है and De Morgan's law is proved. राइट सो जैसे मैंने पिछले वाले के लिए कहा था, यहाँ पे भी आपको मैंने ये वाला प्रूफ करके दिखाया है, आप मुझे दूसरा वाला करके दिखाओगे, दैट इज a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट. वो भी ऐसे ही करना है, उसको एज्यूम करना है ट्रू, उसको सब्सटीट्यूट करोगे ये वाली के अंदर, इसके अंदर. ठीक है, सब्सटीट्यूट करके आपके पास आंसर्स लास्ट में 1 आना चाहिए. 1 आएगा तो अजम्पशन ट्रू and it is correct. So that's how we solve it. I hope समझ आ गया होगा. फटाफट से लाइक बटन पे क्लिक करेंगे, समझ आ गया. You can also leave a nice comment below to tell me कि yes मैम आपने पढ़ाया, हमें समझ आ गया. That motivates me to upload more and more content for you. And do share the video with all your classmates, all your batchmates. And by the time I upload more, keep watching, keep learning. हाँ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना. It's all free. सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको फ्री में मिलेंगे, बट सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी कोई वीडियो आए यू डोंट मिस इट. राइट, बाय द टाइम आई अपलोड मोर, स्टे सेफ.